कण कण में विराजे हैं भगवान गणेश। बप्पा के कई रूप उनके भक्तों में आस्था का केंद्र रहते हैं। भक्त जिस रूप में भगवान गणेश को देखना चाहते हैं उस रूप में वो उन्हें पूज सकता है। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे चिंतामन गणेश के दर्शन कराने जो आपकी सारी चिंता हर लें। आज हम आपको दर्शन करवाते हैं प्रदेश के रतलाम शहर में स्थित भगवान गणेश के अद्भुत मंदिर के, जो अपने चमत्कारों के लिए पूरे मालवा में मशहूर है। जहां भगवान सिंहासन पर बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद दे रहे हैं। शायद ये पहला ऐसा गणेश मंदिर है जहां प्रभु के साथ रिद्धि सिद्धि विराजित नहीं। आखिर क्या है इसकी वजह, ये बताएंगे हमारे सहयोगी सुधीर जैन। भगवान ओंकाला गणेश का ये वही दरबार है जहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं लेके सिर्फ रतलाम ही नहीं बल्कि आसपास के दूर दराज के ज़िलों से भी यहाँ पे आते हैं। और यही वजह है कि हर दिन यहाँ पे इसी तरह भक्तों का, श्रद्धालुओं का मेला लगता है। मान्यता है कि भगवान से जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। भगवान ओंकाला का ये वही चमत्कार है, ये वही जो है इनकी मान्यता है कि लोग बड़ी संख्या में हर दिन यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है श्रद्धालु पहुँचे हैं भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की कामना को लेके। भगवान यहाँ बिना रिद्धि सिद्धि के मौजूद है, लेकिन प्रभु के दर्शन मात्र से ही यहाँ भक्तों को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो रही है। ये वजह है कि रतलाम के ओंकाला गणेश जी की मान्यता बहुत ज़्यादा है। नमकीन सेव की नगरी के नाम से पूरे मालवा ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी मशहूर रतलाम के नाम से कौन वाकिफ नहीं। नमकीन सेव की नगरी में मंगल मूर्ति का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान की खड़ी मुद्रा में प्रतिमा अपने आप में आकर्षण, मनोहर, मंगलकारी और भक्तों के विघ्नों को सदियों से हर रही है। हम बात कर रहे हैं रतलाम के प्रसिद्ध ओंकाला गणेश मंदिर की, जहां भगवान की 11 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा भक्तों के संकटों को दूर कर रही है। ये क्षेत्र रतलाम का सबसे धार्मिक प्रमुख स्थलों में से एक आता है और मुझे याद है कि मैं बचपन में अपने पिताजी श्री के साथ में यहाँ पे देव दर्शन के लिए आता था। चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, रतलाम शहर में कोई भी मांगलिक कार्य हो, सभी की आस्था का केंद्र है और वे सभी लोग यहाँ से अपने मंगल कार्य की और शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। चाहे नेता नगरी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे महिला हो, जो भी अपनी मांगे, अपनी कोई शुरुआत करता है या कोई मांग रखता है तो वो बाबा के दरबार में आके हाजिरी लगाता है। यहाँ पे अपनी आस्था उनकी रहती है तो वो यहाँ के आके उनके चरणों में अपनी मांग रखते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे जिसको मालूम पड़ती है कि यहाँ जल्दी मनोकामना अपनी पूर्ण होती है तो वहाँ से चोले चढ़ान आते। जैसे कई बार मैंने देखा यूपी से आए, राजस्थान से आए और लगभग एक मैडम दिल्ली रहते हैं, वो दिल्ली की रहने वाली है लेकिन अभी लंदन में है, लेकिन हर बुधवार को उनकी यहाँ बड़ी माला चढ़ती है। उनके साल भर में आते हैं और वो जो भी दर्शन करके पेमेंट करके जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ रिद्धि सिद्धि के दाता ब्रह्मचारी रूप में विराजित हैं। गजानन के हाथों में कमंडल, माला, फरसा और सर्प है। पूरे प्रदेश में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ब्रह्मचारी रूप में भगवान गणेश विराजित हैं। ये 11.25 फीट प्रतिमा ऊंचाई है इसकी। हाथों में क्या है भगवान के? भगवान के हाथों में एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में फरसा है और एक हाथ में नाग देवता है। इस तरह ब्रह्मचारी रूप प्रकट होता है। जी, लगभग रतलाम जिले का पहला मंदिर है। इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा भगवान की, लगभग 350 से 400 साल पुराना यह मंदिर दर्शन होता है और रतलाम नगर का अपितु इस पूरे मध्य प्रदेश प्रांत का
यह एक अकेला ऐसा मंदिर आपको यहाँ पर दर्शन प्राप्त होंगे। विघ्नहर्ता के दरबार में मां रिद्धि सिद्धि के बिना ही भक्तों पर भगवान गणेश की कृपा बरस रही है। उनकी विनती सुन रहे हैं प्रभु। रतलाम में कुछ भी मांगलिक कार्य हो, चाहे चुनाव का हो कार्य हो, चाहे कोई सी हो, फॉर्म भरने के पूर्व भी सभी नेता लोग यहाँ आके अपना फॉर्म भरने के पूर्व दर्शन करके और अपनी मांग कर जाते हैं और पूर्ण भी होती है कई लोगों की। और खड़े गणपति जी का जो है आसपास के क्षेत्र में एकमात्र मंदिर है, इसकी काफ़ी मान्यता है। इस कारण से बहुत यहाँ एक बावड़ी भी है जिससे पूर्व में यहाँ पानी भी पीते थे लोग, यहाँ से पेयजल का एक मुख्य स्रोत था। चूंकि भगवान गणेश ब्रह्मचारी रूप में विराजित हैं, इसी वजह से गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि विराजित नहीं है। यहाँ भगवान की प्रतिमा 365 वर्ष पुरानी है और ये नगर स्थापना के समय पे विराजमान की हुई है। और यहाँ भगवान जो है ब्रह्मचारी रूप में स्थापित है, इसलिए यहाँ भगवान के रिद्धि सिद्धि स्थापित नहीं की गई है। इस मंदिर की विशेष बात यह बताई गई है कि यहाँ पर भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता जो हैं ब्रह्मचारी स्वरूप में विराजमान है। आप देखेंगे मूर्ति के पीछे रिद्धि और सिद्धि के दर्शन नहीं होते हैं। यही यहाँ की मुख्य बात है कि भगवान शिव जी की आराधना में और माता पार्वती की आराधना में विराजमान दिखाई पड़ते हैं। चतुर्भुज स्वरूप दिखाई पड़ता है। 11.25 फीट की यह प्रतिमा है, विशालकाय प्रतिमा। भगवान के विघ्नहर्ता के दर्शन को भक्त करते हैं और उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान के चतुर्भुज 4 जो हाथ हैं उसके अंतर्गत भगवान का परशु धारण किया हुआ है, माला है, कमंडल है और सर्प हाथ में धारण किया हुआ है। सिंदूर इत्यादि का भगवान को श्रृंगार किया जाता है और भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान ओंकाला गणेश मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर भगवान से सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हैं। यही वजह है कि 12 महीने भगवान का दरबार श्रद्धालुओं से भरा पूरा रहता है। लगभग आधा किलो घी और 1 किलो सिंदूर के आसपास का उपयोग किया जाता है और भगवान को पिघलाए हुए घी से सिंदूर मिला करके सुंदर चोला चढ़ाया जाता है और उसके ऊपर ही चांदी का वर्क, रेशमी वस्त्र इत्यादि कुछ लगा करके सुंदर भगवान के मुकुट इत्यादि का श्रृंगार किया जाता है। और बड़े ही प्रसन्नता के साथ भगवान के भक्त यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। भगवान को मोदक इत्यादि का और दुर्वा की माला, पुष्पमाला इत्यादि के द्वारा भगवान का पूजन करते हैं। चोले के द्वारा अपनी मानता को संपूर्ण करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सत्यम वचमे औसम्माम अवस्कारम शोतारम दातारम अवधातारम अवानु चानम अवशिष्यम अवपश्चाताद पुरस्तराताद अवोत्तराताद अवदक्षिणाताद अवचूर्ध्वाताद वाधराताद सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तातः त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। हर मंदिर के नाम के साथ कई किंवदंती, पुरातात्विक और ऐतिहासिक किस्से कहानियां जुड़े होते हैं, जिसके आधार पर मंदिरों और देव स्थानों का नाम पड़ जाता है। ऐसे ही रोचक किस्से रतलाम के ओंकाला गणेश मंदिर के साथ भी जुड़े हुए हैं। मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता का ये मंदिर करीब 365 साल से भी ज्यादा पुराना है। 45 साल तो हो गए मेरे को आते आते, और बहुत बहुत माना हुआ, जो मन्नत मांगते हैं यहाँ पूरी होती है, इसलिए हम लोग हमेशा आते हैं।
बहुत मन को सुकून मिलता है, बहुत प्रसन्नता होती है यहाँ दर्शन करने। हम काफ़ी समय से आ रहे हैं मंदिर में, 15 साल हो गए हम आ रहे हैं। जब से चमत्कार काफ़ी देखे हमने यहाँ पे, हर तरह के चमत्कार देखे। हमें विश्वास है इस मंदिर पर, हमें हमेशा आते हैं हम। यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना करते हैं वो सब पूरी होती है, और यहाँ पे हर बुधवार को सब आते हैं दर्शन करने। हम भी सब काम छोड़ के पहले यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, और हर शनिवार को भी आते हैं। रतलाम की स्थापना के पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। कसेरा समाज के लोग इस मंदिर के रखरखाव, देखभाल और पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बखूबी उठाते हैं, लेकिन मंदिर का नाम ओंकाला गणेश ही क्यों? गरियाबंद में बिद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी सौगात। इरफो को नगर पंचायत बनाने का किया ऐलान। राज्य को मिली 68 करोड़ 59 लाख की सौगात। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। रायपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बिजली ऑफिस का घेराव। बूढ़ापारा जोन के दफ्तर पर दिया धरना। भिलाई में मजदूर की मौत पर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। मुआवजे की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। सुपेला थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर में बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा। स्कूटी सवार की मौके पर मौत। स्थानीय लोगों में गुस्सा। बिलासपुर में राशन दुकान संचालक विक्रेता संघ ने खोला मोर्चा। खाद्यान्न कटौती सहित कई मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना। सरगुजा पुलिस ने साइबर ठगी के 2 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर रहे थे ठग। राजधानी रायपुर में फिर हुई चाकूबाजी। युवक पर 8 बार चाकू से हमला। वारदात के बाद आरोपी फरार। रायपुर के अवंती विहार इलाके के घर में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। खमारटी थाना इलाके का मामला। बिलासपुर में सरकारी जमीन पर बनी रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। उस्तापुर इलाके में स्थित रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला का मामला। बलरामपुर में सड़क हादसों में कमी लाने की कवायद। यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान। बलौदाबाजार में खनिज विभाग और पुलिस की कार्रवाई से बेखौफ खनन माफिया। धड़ल्ले से जारी अवैध खनन। 1 महीने में 59 मामले दर्ज। मनेंद्रगढ़ के भरतपुर के माड़ी सरई हायर सेकेंडरी स्कूल से कंप्यूटर चोरी। पुलिस ने खेत से लावारिस बरामद किया चोरी हुआ कंप्यूटर। रतलाम के रतलामी सेव और भगवान श्री ओंकाला गणेश दोनों ही अपना प्रभाव देश विदेश तक रखते हैं। भगवान श्री ओंकाला गणेश ब्रह्मचारी रूप में विराजे हैं। यही वजह है उनके साथ रिद्धि सिद्धि नहीं विराजी। दरअसल मंदिर में गर्म पानी के 3 कुंड आज भी मौजूद हैं। इन पानी के स्रोतों में से उबलता हुआ गर्म पानी निकलता है, जिसके नाम पर भगवान का नाम यहाँ ओंकाला गणेश पड़ गया। बचपन से ओंकाला गणेश जी के दरबार में आ रहे हैं, और चमत्कार तो प्रभु का आशीर्वाद ही एक चमत्कार होता है। जो जीवन जी रहे हैं वो सब उन्हीं की देन है, और जितना अच्छा जी रहे हैं ये उन्हीं की कृपा है। चमत्कार की कोई आवश्यकता ही नहीं, उनकी कृपा से ही सब चल रहा है, पूरी सृष्टि चल रही है। तो बस हमारे जो बड़े गणेश जी, ओंकाला गणेश जी, जो रतलाम शहर के सबसे प्राचीन, हमने जब से आँख खोली है तब से हम देख रहे हैं, और हमारे पूर्वज भी उनके दर्शन करते आ रहे हैं। ये बस उनकी कृपा है जो आज हम जिस स्तर का जीवन जी रहे हैं, और रतलाम शहर आज इतना विकास कर रहा है, ये सब उन्हीं की कृपा की देन है। भगवान जो है ये एक साधु रूप में है, और इतने तैयार खड़े रहते हैं कि केवल जो मांगता है उसकी भावना पे डिपेंड होता है कि वो क्या मांगता है और किस आधार पे मांगता है। मैं खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। जब भी भगवान के दरबार में आके मांगा है, भगवान ने बहुत जल्दी पूरा करा। और इसका ताज़ा उदाहरण है कि मेरे साथ में अभी 5 सालों से जो मैं इस मंदिर की बहुत अच्छी सेवा और वो मतलब नियमित दर्शन की ओर से जुड़ा हुआ हूँ, तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। ऐसा माना जाता है कि रतलाम पानी के लिए इन्हीं 3 कुंडों पर निर्भर था। लोग दूर दूर से आकर अपने साधनों से यहाँ का शुद्ध जल भर कर ले जाया करते थे। यूं कहें कि पूरे रतलाम की प्यास रतलाम के ओंकाला गणेश जी बुझाया करते थे।
तीनों प्राकृतिक कुंड आज भी मौजूद हैं और जो आसपास के जल स्रोतों का वाटर लेवल बढ़ाने का कार्य करते हैं। समय समय पर इन कुंडों की साफ सफाई भी की जाती है। भगवान ओंकाला गणेश का चमत्कार ही कुछ ऐसा है कि यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से लोग अपनी अर्जी लेकर भगवान के पास आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर कुछ न कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। लगभग मुख्य जो पर्व बताए गए हैं उस पर साल भर की का प्रतीक्षा सूची बताई जाती है। यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा पूर्ण रूप से रसीद के द्वारा माध्यम के द्वारा ही यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त होती है। तो वर्ष भर लगभग प्रतीक्षा सूची बताई जाती है। चतुर्थी तिथि जो भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए है और वर्ष के जो प्रमुख त्यौहार आते हैं उस दिन की एक लगभग साल भर की सूची अभी तक बन चुकी है। अगले साल ही किसी भक्त को यहाँ पर अवसर प्राप्त हो पाएगा। लेकिन सबसे खास है भगवान ओंकाला गणेश को चढ़ाया जाने वाला चोला, जिसका अपना खास महत्व है। एक बार हमने चोला सोने का चढ़वाया था, पर वो कुछ काफ़ी महंगा होने और असुरक्षित होने की वजह से उसको निरस्त किया गया और चांदी का प्रतिवर्ष और जब भी चोले चढ़ते हैं चांदी के वर्क से ही चोला चढ़ाया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि चोला चढ़ाने को लेकर अब साल भर की वेटिंग लग रही है। अभी करीब 1 वर्ष की वेटिंग चलती है, जिसमें बुधवार, रविवार और अन्य कोई पर्व तिथि होती है। उसमें एक साल से पहले कोई चोला मिलता नहीं है खाली। और यहाँ जो मन्नतें पूरी होती है वो अपने हिसाब से चोले चढ़वाते हैं यहाँ, तो उनकी बुकिंग इतनी रहती है कि करीब साल भर पूरा हो जाता है उनका। अभी नंबर लगा तो अगले साल नंबर आएगा उसका। भगवान ओंकाला गणेश को चोला अति प्रिय है और यही वजह है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के रतलाम ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात और आसपास के प्रदेशों के साथ ही लंदन से भी जो है भक्त अब भगवान ओंकाला गणेश को चोला अर्पित कर रहे हैं। जो मनोकामनाएं भक्तों की है वो पूरी होती है और इसी वजह से जो है भक्त भगवान को उनकी मनोकामना पूरी होने पर चोला चढ़ाते हैं। और आज भगवान को इसी मौके पर शुभ अवसर पर चांदी का चोला अर्पित किया है। और इसी के साथ ये जो लच्छे हैं ये भी भक्त बांधते हैं मनोकामना के, और मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ भगवान को शुद्ध घी, स्वर्ण और चांदी का चोला अर्पित किया जाता है, जो भगवान ओंकाला गणेश को अति प्रिय बताया जाता है। कहा जाता है कि ओंकाला गणेश जी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु भी मंगल मूर्ति के इस रूप को देखकर अभिभूत होते हैं। घर में कोई भी शुभ काम हो या फिर विवाह कार्य, पहली पत्रिका श्री ओंकाला गणेश जी को ही अर्पित की जाती है। खास बात यह है कि कुंवारे भी शादी की मन्नत को लेकर श्री ओंकाला गणेश के मंदिर ही आते हैं। यहाँ धागा बांधकर प्रार्थना करते हैं। यहाँ भक्तों की जो मनोकामनाएं होती है वो सब पूरे करते हैं बप्पा, और सब विघ्न मिटाते हैं। और हमसे हमारी यही प्रार्थना है कि पूरी दुनिया में सुख शांति बनी रहे, कोरोना जैसी बीमारी जो अभी भी है वो ना रहे और सबका जीवन मंगलमय हो। मान्यता है जैसे शादी ब्याह अगर नहीं होते किसी के तो यहाँ पे मन्नत मांग के जाते हैं, वो होते जॉब के लिए मांगते, लोग भी भांति के प्राणी भांति की मन्नतें सभी पूरी होती है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए विवाह इत्यादि जो मांगलिक कार्य किए जाते हैं, उनके अंतर्गत भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता की प्रसन्नता के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर ही भगवान को आमंत्रित किया जाता है। पत्रिका लेकर के भगवान के द्वार पर लोग आते हैं, श्रीफल प्रसाद इत्यादि लेकर के भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं। भगवान को प्रथम निमंत्रण दिया जाता है और उसके पश्चात यहाँ पर अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपने कार्य की सफलता के लिए लच्छा बांध करके भक्त लोग जाते हैं, अपना कार्य संपन्न हो जाता है। उसके बाद आकर के भगवान का पूजन करते हैं विधि विधान से, और सिंदूर इत्यादि का या गोबर इत्यादि का उल्टा साध्या भी बना करके कुछ भक्त जाते हैं। अपनी मान्यता पूरी हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद भगवान का विशेष पूजन किया जाता है और भगवान को मोदक इत्यादि का भोग लगा करके भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको मनोकामना पूर्ण होने के बाद में वह लच्छा पुनः खोला जाता है। कुंवारे ही नहीं, बेरोजगारों से लेकर निसंतान दंपति भी विघ्नहर्ता के दरबार में आकर
अपनी अर्जी लगाते हैं। मन्नत पूरी होने पर भगवान को चोला भी चढ़ाते हैं। बुद्धेश्वर से बहुत बहुत दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, और जिसके कोई बच्चा बच्ची नहीं हो रहा तो वो मनोकामना लच्छा बांध के जाते हैं कि हमारा बच्चा हो जाए। खुद भी तो उनकी होते हैं तो उनको लड्डू में तोले जाते हैं, और बड़ी धूमधाम से ढोल बाजे के साथ उनकी मन्नत पूरी करते हैं। यहाँ के सबकी हर जैसे ब्याह शादी हुआ, किसी की मान उतारने को हुआ, किसी का मकान का ओपनिंग हुआ, सर्वप्रथम यहाँ कार्ड पत्रिका पहले यहाँ रखी जाती है। मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ प्रभु श्री ओंकाला गणेश जी को चोला चढ़ाने की प्रथा है। यही वजह है कि प्रभु को चोला चढ़ाने की वेटिंग एक साल तक पहुँच गई है। लोग दूर दूर से श्री ओकाला गणेश के दर्शन के लिए रतलाम आते हैं। अभी सोचिए मत, सीधे चले आइए ओंकाला गणेश जी के दरबार में, जहां आपकी हर मन्नत होगी पूरी और मिलेगा मनचाहा फल। आशा है आज का देव दर्शन आपको सुख शांति प्रदान करेगा। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये लो।